अब मैं F5 से रन करता हूँ तो ये मेरा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो गया आपके सामने। अगर मैं यहाँ से ये PDF कन्वर्टर है और यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ, तो चलो मैंने ब्राउज़ किया तो एक PDF मेरे पास है, टेस्ट PDF, ठीक है। ये वाली टेस्ट PDF और भी बहुत सारी है, लेकिन ये वाली मेरे पास छोटी है तो मैं इसको ज़्यादा इजीली पढ़ पाऊंगा, इतनी बड़ी कब पढ़ूंगा। ये जैसे मैंने किया तो यहाँ आ गया, ये वो एक्चुअल लोकेशन है, ये आउटपुट चल रहा है प्रोग्राम का, ये फाइनल आउटपुट चल रहा है अपने प्रोग्राम का। और ऐसे प्रोग्राम को ही आपको जस्ट करना। और कन्वर्ट फाइल जैसे ही करूँगा, या जैसे मैंने कन्वर्ट फाइल किया तो क्या आया, सिंपल PDF फाइल दिस स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप चाहेंगे तो अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये लिए आउटपुट चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। ये मैं इसको कट कर देता हूँ। यस, वर्ड फाइल 1 आ गई। मैं इसको ओपन करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस, बिल्कुल ये आपके पास आ गई है वर्ड फाइल में। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। ये तो यस, ये वाला आप सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर एडिटेबल भी है और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो ये अपना पहला एप्लीकेशन का पहला पर्पस कंप्लीट हुआ। दूसरे पर्पस पे आते हैं। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से रन करना है और इसी फाइल को और भी फाइल ले सकता हूँ। ब्राउज़ किया मैंने, ब्राउज़ करने के बाद मैं सेम फाइल को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको वर्ड फाइल में ना होकर पाइथन फाइल में कन्वर्ट दिस, सेव दिस फाइल। ओके, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर पाइथन या टेक्स्ट फाइल के नाम से सेव कर सकता हूँ। टेक्स्ट फाइल तो आ ही जाएगा, टेक्स्ट फाइल। और अब यहाँ से आना है नीचे और ये टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेना। ओके, यस किया। यस, आपकी टेक्स्ट फाइल हैज़ बिन, यस योर फाइल हैज़ बिन सेव्ड। क्या ये बात सत्य है? चलो मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ से कट किया, इसको मिनिमाइज़ किया। यस, टेक्स्ट फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये वाली टेक्स्ट फाइल आ चुकी है और इसमें वो सारा मटेरियल है जो अभी इसके अंदर आया हुआ था। तो ये अपनी टेक्स्ट फाइल बन गई है। इसी टाइप से अब मैं रिमेनिंग पार्ट का करना चाहता हूँ। और अब मैं इसको रन करूँगा और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो आपके सामने, यस, यहाँ से ब्राउज़ किया। ब्राउज़ करने के बाद अभी आपको मैंने इसी को सिलेक्ट करना है, इसी को सिलेक्ट किया। यस, कन्वर्ट करा तो ये वाली चीज़, सेव दिस फाइल करा। यस, बिल्कुल। अब यहाँ पर पाइथन फाइल सेव करता हूँ, पाइथन कन्वर्टेड, जो भी लिखना चाहो आप, है ना, कन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आना है और ये पाइथन फाइल कर देना है तो ये आपकी पाइथन फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यस, ये भी आपकी क्या हो चुकी है, सेव्ड हो चुकी है। ओके, अब इन सबको कट करना है, ये मेरा आउटपुट है। और यस, रनिंग हो रहा तो हटाना ही है मुझे। तो ये देखो, पाइथन का आइकन भी आ गया और पाइथन फाइल भी आ गई। अब इसको ओपन करना है मुझे, है ना। अब इसको मुझे ओपन करना है किसमें, अपने IDLE में, क्योंकि मैं IDLE यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। ओके, ये पाइथन डेमोन्स्ट्रेशन फाइल जो आ रही है, ये वाली पूरी एक ही लाइन में आ रही है। आप अगर इसको करेंगे तो ये जल्दी एक ही लाइन में दे दिया इसने, है ना। तो मैं इसको करते जाऊँगा। क्या करना, मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी अपन ने देखा था Z और ये सब कुछ तो आ रहा पूरा। तो यानी ये तो सिंपल था। तो अगर कोई आपको PDF में, अगर कोई आपका फ्रेंड PDF में अगर पाइथन के कोड सेंड करे तो आपको इस प्रोग्राम का होना चाहिए आपके पास। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं श्याम भाटिया और जैसा कि आपने अभी आउटपुट देखा, इसी प्रकार का प्रोग्राम पाइथन के अंदर हम कोड करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो इसकी प्रोग्राम की बारीकियां और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे और उसका जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, क्योंकि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, है ना। तो मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 1 2 3। चलिए, सबसे पहले प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन में मान के चलता हूं कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और 2 मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए, एक तो TK Enter, साथ ही साथ PyPDF2। ये कैसे इंस्टॉल करना है ये भी अपन करेंगे और बस बात को शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट बटन में आना है और IDLE टाइप कर देना है। तो ये IDLE टाइप कर दिया। आप अगर Notepad++, PyCharm या स्पाइडर या व्हाटएवर और कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग पार्ट सेम रहना है ना। इसी कोड को आप वहाँ पर भी करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, वो तो आप जानते हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ आना है या फाइल में आना है, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, न्यू फाइल करना है ना। न्यू फाइल में कुछ भी लिख दीजिए और Ctrl+S से सेव कर दीजिए। जैसे आप Ctrl+S करेंगे तो ये एक अपनी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाकर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि डेस्कटॉप या कहीं और आपको सेव करना तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए उसको, लेकिन मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर इसको सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ PDF कन्वर्टर। ओके,
डॉट py एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पाइथन फाइल लगा हुआ है। सेव करना तो सेव हो गया, दैट्स ऑल। इसको करके हटा दीजिए अब, है ना। यहाँ से इसको किया तो ये हटा। ये मेरे पास एक प्रोग्राम बना, ठीक है। ये एक मेरे पास बेसिक सा हुआ है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो जल्दी जल्दी मैं से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। टीके एंटर मुझे एक लाइब्रेरी होती है टीके एंटर, जो कि जीयूआई बनाने के काम आती है ना। ग्राफिक यूजर इंटरफेस जीयूआई होता है, उसमें से मुझे इंपोर्ट करना है उसके सारे लाइब्रेरी और फंक्शन और स्टार लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कि इस टीके एंटर लाइब्रेरी में से सारे फंक्शंस और सारे जो भी इसके इसका अर्थ ये हुआ कि इसके जितने भी फंक्शंस थे, जितनी भी क्लासेस थी, लाइब्रेरी थी, सारी मैंने क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली इसके अंदर स्टार से, ठीक है। तो ये ऑल को इंडिकेट करता है, दैट्स ऑल। और यहीं से मुझे क्या करना है वापस, और इसी टीके एंटर में से ही मुझे और इंपोर्ट करना है। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। टीके एंटर में से क्या, फाइल डायलॉग, है ना, फाइल डायलॉग इंपोर्ट करना है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करते हुए, है ना, जल्दी से यहाँ पे आए और डॉट लगाया। तो टीके एंटर डॉट फाइल डायलॉग। अब इसमें से मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी, वो क्या है, एक इंपोर्ट करना है मुझे स्पेलिंग, एक इंपोर्ट करना है मुझे, यस, एक इंपोर्ट करना है आस्क ओपन फाइल नेम। क्या, आस्क ओपन फाइल नेम, ये कीवर्ड है, ऐसा ही लिखना है आपको। और दूसरा इंपोर्ट करना है आस्क सेव एज फाइल, आस्क सेव एज फाइल। ये दो चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इसी नेम से ऐसा ही, क्योंकि ऐसा ही पाइथन अलाउ करता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट करना है, या फ्रॉम से कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, फ्रॉम पाई, है ना, पाई छोटा लिखना, पाई PDF और 2, ये इंपॉर्टेंट है, पाई PDF। और इसमें से इंपोर्ट करना है एक फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, PDF फाइल रीडर, है ना। ये सब कैपिटल स्मॉल का जरूर ध्यान रखना आप लोग, है ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी बस। लेकिन कुछ मॉड्यूल मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं अभी आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा ना, तो इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा। तो इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा जब मैं अभी कुछ चीज़ रन करूंगा, तो ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये मैंने क्या कर लिए, ये जो है ये इंपोर्टिंग का काम है, क्योंकि पाइथन की इतनी औकात नहीं होती कि सब कुछ इसी के अंदर हो, इसको थर्ड पार्टी मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो इतना सब आ गया। तो यहाँ से ये मैंने एक सेक्शन बनाया मेरा क्वेश्चन का, ठीक है। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एंड डिज़ाइन करता हूँ, फ्रंट एंड डिज़ाइन करता हूँ। फ्रंट एंड में क्या होगा, फ्रंट एंड में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, टीके को मुझे, यानी टीके एंटर जो है उसको एक रूट में उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट से ये अकेडमी में मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये मेरा मेन विंडो हो गया, आई बात समझ, ये मेरा मेन विंडो हो गया। इसी का बार बार यूज़ करूँगा। आप रूट नाम दे सकते हो, मेन दे सकते हो, बहुत सारी चीज़, जो चीज़ देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन ये आपको देना है। इसमें क्या होगा, टीके का या टीके एंटर जो लाइब्रेरी उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, और इसी के माध्यम से सबको मैं कॉल कर दूंगा। डॉट टाइटल लिख सकता हूँ मैं, टाइटल में क्या लिखूंगा पता ही आपको है, PDF कन्वर्टर लिख दिया। इसी टाइप से मैं अगर नीचे आता हूँ और इसको ज्योमेट्री देना चाहता हूँ, ज्योमेट्री मतलब हाइट और विड्थ से क्या होनी चाहिए मेरे विंडो की, मतलब जो आउटपुट विंडो मुझे दिखेगा उसकी हाइट विड्थ कितने होनी चाहिए। तो चलिए ज्योमेट्री मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई चौड़ाई है ना। तो ये मान लो कि मैंने 800 दे दी, 800 बाय 600 दे दो, है ना, इतना दिया। इतना देने के बाद आप इसको चाहो के चाहना ही पड़ेगा, रूट, अरे यार, रूट मेन लूप को कॉल करेंगे, है ना। और रूट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर रूट कौन है आपके पास, ऑलरेडी ई अकेडमी है, दैट्स ऑल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर इसको कॉल करना है। मैंने जस्ट कंट्रोल S किया, इसमें से मैं अभी कुछ एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि एक मॉड्यूल मैंने आपको इंस्टॉल नहीं किया है आप लोगों के लिए, तो इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो इसके कारण एरर आएगी। देखो वो एरर कैसी आएगी, और आपको भी ऐसी एरर आ सकती है। तो ये मैंने जैसे रन किया तो यहाँ पर आ गया कि नो मॉड्यूल फाउंड पाइप PDF2। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करके बताऊँ क्या, या जब रन करेंगे तब इंस्टॉल करके बता देता हूँ, है ना। अभी इसकी आवश्यकता नहीं, अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्यों कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट आपको आउटपुट दिखाना है। ये मैंने
यस, तो यहाँ पर आपके पास ये एक आउटपुट आ रहा है पीडीएफ कन्वर्टर का, लेकिन इसके अंदर एक स्लाइट एरर आ रही है। वो स्लाइट एरर कौन सी है वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखो, तो एरर एरर पढ़ना सीखिए। एरर क्या बोल रही है वो आपको, टिकी इंटर टी एक ऑब्जेक्ट हैज ए एट्रीब्यूट मेन लूप। यस, यानी मैंने जहाँ विंडो को हॉल्ट किया है, विंडो को रोका है, और जहाँ से मैं विंडो को कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर मेन लूप लिखा है। तो मेन लूप की जगह क्या हो सकता है ना, मेन लूप को मैंने कॉल किया, कंट्रोल एस और F5 से रन किया, तो यहाँ पर ये एक आउटपुट आपके पास आ गया है ना। सड़ा सा आउटपुट आया, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये वाली चीज़ है, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करेंगे अब अपन, है ना। तो ये फ्रंट एंड आया वो, ठीक है। यहाँ चाहो तो कहीं कहीं आप लगा सकते हो। ये जो ई एकेडमी है ये अपना मेन लूप ही है, तो आप चाहो तो कंट्रोल सी करके डॉट के साथ इसको कॉन्केटेनेट कर सकते हो, तब भी आउटपुट आपका सेम आना है ना। ये मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो अब ये तो आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है ना। तो अच्छा आने के लिए क्या करवाना है अपन को, अच्छा आने के लिए इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस पर क्या काम करना पड़ सकता है, इस पर आप यहाँ पे आ जाइए, इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए और यहाँ पर रूट डॉट कॉन्फिग लगा लीजिए। जैसे कॉन्फिग लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको क्या कर सकता है, ये सारे यहाँ बीजी यानी बैकग्राउंड कलर को मैं क्या दे लगा रहा हूँ, यहाँ से ब्लैक लगा लीजिए। इसका मतलब क्या है, ये प्रोग्राम तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन जरूरी। कॉन्फिग का मतलब होता है, तो ये एक टाइप का स्लेव है, यानी जो भी आप कस्टमाइजेशन करेंगे बैकग्राउंड का, बटन का या किसी और चीज़ का भी, तो ये उसको रन टाइम पर कॉल कर सकता है ना। तो कंट्रोल एस मैंने किया और F5 करूँगा तो देखिएगा आपका आउटपुट पूरा ब्लैक विंडो आ गया। यस, जैसा आउटपुट देख रहे थे आप इस टाइप से आपका मिल गया। अब मैं इसको धीरे धीरे कस्टमाइज करूँगा आगे चलकर। तो इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, ये तो क्लियर हुई। आप पीडीएफ कन्वर्टर है ना, डीपीएफ नहीं पीडीएफ, ओके। तो पीडीएफ कन्वर्टर, ओके, कंट्रोल एस और F5 रन करेंगे आप, तो आपको ये वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ कन्वर्टर आया, आप चाहो तो इसका आइकन सब कुछ लगा सकते हो। लेकिन अब यहाँ इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ से अपन बात को और एक्स्ट्रा शुरू करते हैं। तो ये तो थर्ड वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे चलिए, अब इसमें थोड़ा सा अपन और अच्छी चीज़ें, कुछ तो ऐप का नेम लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन का कुछ नाम दे देता हूँ। तो ऐप नेम, तो ये काय में देंगे, लेबल में देंगे। तो ये मैंने लिख दिया लेबल। लेबल के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि ये लेबल किस पर लेना है, ये वहाँ पर आएगा। तो ये लेबल मुझे लेना है ई एकेडमी। तो ये मेरा मेन विंडो है, तो कॉपी करके आप इसको सबसे पहले इसमें डाल दीजिए। ये डल गया। उसके बाद इस पर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करवाना है, यानी इस पर लिखना क्या है, तो मैं इस पर लिख दूंगा पीडीएफ कन्वर्टर लिख दिया मैंने, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ कन्वर्ट होगी। पीडीएफ में वर्ड फाइल भी कन्वर्ट करेंगे, पाइथन फाइल भी कन्वर्ट करेंगे, और भी बहुत सारा टेक्स्ट फाइल वाटेवर। तो ये मैंने सिंपल सा लिख दिया, है ना, पीडीएफ फाइल कन्वर्टर हो गया या वर्ड कन्वर्टर जो भी है। और इसमें अगर ये फ़ॉन्ट स्टाइल देना है तो वो भी आप यहाँ से ईजिली दे सकते हो। फ़ॉन्ट इक्वल टू ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ, है ना। यहाँ पे दे दो फ़ॉन्ट स्टाइल में कौन सा देना है, टाइम्स न्यू रोमन, ये मेरा फेवरेट है, टाइम्स न्यू रोमन +12 का स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है ना, ऑफिशियल। और यहाँ से कामा दे के आप लिख सकते हो, क्या यहाँ से कामा दे के लिख सकते हो, जो साइज़ देना चाहो 25, 25, 30 दे दो, चलो, है ना। ये आपने उसका साइज़ दे दिया। चाहो तो ब्रैकेट में रखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और एक कामा दे के कैसा रखना है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, जो भी देना है। तो मैं लग देता हूँ बोल्ड, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर आपको इसका बैकग्राउंड कलर कैसे देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीजी। तो ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। तो अभी मैं इसका ब्लैक ही दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए ब्लैक। और एक काम करो, ये लंबी लाइन हो जाएगी, तो यहाँ नीचे ले लो इसको, ये ब्लैक हो गया। और FG मतलब फ़ॉन्ट का कलर कहना चाहिए, फोरग्राउंड। फ़ॉन्ट का कलर मैं वो वाइट दूंगा ताकि ब्लैक पर वाइट अच्छा खुलता है। बस इतनी सारी चीज़, कंट्रोल एस करो, है ना। अब ये मैंने सेव किया, लेकिन ये क्या है, ये तो हवा में घूम रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पैक करूँगा। तो जहाँ भी इसको जगह मिलेगी वहाँ पैक हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं करना है आपको तो प्लेस कर दीजिए। प्लेस और पैक दोनों कर सकते हैं। दोनों का अर्थ क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। यानी पैक करोगे तो जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ वो प्लेस मतलब चिपक जाएगा या वहाँ पर शो हो जाएगा। अदरवाइज
जो प्लेस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट के द्वारा उसको स्पेसिफिक जगह पर प्लेस कर पाते हो। तो x इक्वल टू लेट से मैं 150 दे देता हूँ इसको, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट में पास कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा सा ही नीचे, तो ये y इक्वल टू 5 हो गया। कंट्रोल S मैंने किया और अब आउटपुट लेकर देखने की कोशिश की तो क्या मुझे मिलेगा, यस PDF कन्वर्टर, यस मुझे मिल रहा है PDF कन्वर्टर, है ना। तो ये मेरा आउटपुट आया। हाँ मैं इसको रोकना चाहता हूँ और यस, है ना। PDF थोड़ा सा लंबा कर लो, PDF कन्वर्टर सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, है ना। तो ये आपके पास आ गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये PDF कन्वर्टर सॉफ्टवेयर हो गया। अब आप देखेंगे थोड़ा सा आपको दिखेगा ये वाला, यस ये आपको चाहिए होता है ना। अब इसको अपन को कंटिन्यू करना है। तो ये तो अभी क्या दिया मैंने, एक लेबल दिया है ना। ऐसे ही बहुत सारे लेबल दे सकते। तो अब अपना काम फास्ट हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C किया और इसको पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके दूसरा मुझे लेबल चाहिए तो वो मैंने इसी को पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ मुझे लेबल के नेम पे अब अपन ने यूज़ करना है फाइल के लिए, तो लेबल फाइल कर सकते हो। और ये वाली चीज़ें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये PDF कन्वर्टर वर्ड मुझे थोड़ा सा चेंज करने हैं, जिसमें क्या करूँगा मैं, सिलेक्ट फाइल या PDF फाइल, जो भी लिखना चाहें आप, PDF फाइल। और फ़ॉन्ट आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, 20 तक कर लीजिए। और बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये सेम कहानी रखनी। सिर्फ प्लेस में आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यूज चेंज कर देनी, थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा। तो लेट से मैं इसको 30 बोल देता हूँ, थोड़ी लंबी ड्राइव हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, ऊपर से 50 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या करना है, पैक करना। अब ये जो लेवल फाइल था कॉपी करके इसको आपको रहना है, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम तो चेंज हुआ ना। कंट्रोल S और F5 किया मैंने, देखो तो अब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, सिलेक्ट फाइल आ गया, यस और नो, यस इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो एक एंट्री फाइल लेनी पड़ेगा, फाइल एंट्री यहाँ से नीचे से थोड़ा सा और चलते हैं। अभी फ्रंट एंड में टाइम लग रहा है ना, तो एक मैं ले लेता हूँ फाइल एंट्री, है ना। और ये क्या होता है, ये इनपुट लेने का काम आता है ना, जहाँ से अपन यूजर से इनपुट लेंगे। तो ये मैंने यूजर से इनपुट लेना, और इनपुट इसको भी कहाँ लेना है, यही लेना है, किस पर, मेन विंडो ई अकेडमी पर ही। ये मैंने ई अकेडमी कॉपी किया और कमा दिया, ठीक है। अब आसान हो जाएगा आपके लिए ये चीज़। और ये फ़ॉन्ट वॉन्ट सब मैं लगभग एक जैसा ही रखता हूँ, कहूँगा ये फ़ॉन्ट वाला कंसेप्ट पूरा कॉपी कर लेता हूँ, है ना। कंट्रोल C और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो फ़ॉन्ट मेरे पास सेम कंडीशन में आ गया, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, और ये 20 की जगह थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि ज़्यादा बड़ा ना दिखे, 20 हो गया। और बोल्ड इटैलिक तो है से आपके पास, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर इसको पैक करना है मुझे। ये तो आपने फाइल एंट्री लिया, अब मुझे इसको कंट्रोल C करके पैक करना है। प्लेस कर दो ताकि पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट इसमें आ जाए आपके, तो यस। और यहाँ से इसी को मुझे क्या करना है, प्लेस करना है। तो डॉट प्लेस, और प्लेस के इनसाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, प्लेस के इनसाइड में आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट, जो यहाँ 30 और 50 थे। अब आपके पास पैक में एक आपके पास आई पेड एक्स, मतलब यहाँ से कितना मार्जिन छूटेगा। तो आई पेड एक्स 400 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आप दे सकते हो पेड वाई यानी ऊपर से कितना मार्जिन रखना है आपको। तो पेड वाई में 15 दे देता हूँ, कमा दे के आपको लिखना है पेड एक्स, यानी एक्स एक्सिस की तरफ से, यानी लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन रखना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको ज़्यादा लेना है थोड़ा सा, तो ये लगभग 210 के आसपास ले लीजिए, ठीक है। इतना सब होने के बाद अब आप एक बार आउटपुट देखिए, तो ये एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो जहाँ एरर होते है उससे एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, तो ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल S किया और F5 से रन किया, तो अब मुझे ये वाली चीज़ें मिलने लगी। तो PDF सिलेक्ट PDF फाइल, और ये आपके पास दिख रहा है, ठीक है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब धीरे धीरे आगे और बढ़ते हैं। तो फ्रंट एंड की तरफ अपन चलते जा रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है, कुछ भी दिक्कत नहीं है।
परफेक्ट। तो ये 400, ये एक के ऊपर एक आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसको, लेबल, और इसका गैप आ रहा, तो या तो ऐप नेम पर जहां लेबल मैंने प्लेस कर रखा है, इसका जो 30 दिया है, थोड़ा सा इसको या तो एक्स से इधर शिफ्ट कर लो, या 25 कर लो इसको, ताकि ज़्यादा बेस्ट रहे। थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, ये 25 किया और F5 से रन किया तो इनमें गेपिंग आ जाएगी। देखो ये वाली गेपिंग आ रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रहा था वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको इसको सेचुरेट करना। तो ये वाली बात क्लियर हुई, फाइल एंट्री हुआ, बस। अब थोड़ा सा और नीचे आओ, अब ये आपके पास आ गया नेमिंग का रिलेशन। अब बटन वगैरह सारी चीज़ करनी है मुझे, तो मैं इसमें डाल देता हूँ बटन और ये सारी चीज़ें। तो चलो थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, है ना। बिल्कुल वीडियो लंबा है, लेकिन बहुत ही स्लो मोशन में आपको मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ले सकते हैं ओपन, ओपन तो कीवर्ड हो गया, ओपन फाइल, फाइल कौन सी, बटन वाली फाइल, तो ओपन बटन फाइल, यानी फाइल को ओपन करने के लिए जो बटन चाहिए वो। और बटन कैसा होता है, बटन एक अपने आप में ही कीवर्ड है इसमें, तो ये मैंने बटन ले लिया। ये बटन किस पे लेना है, वही वाली बात, ई अकेडमी पे लेना है मुझे, यानी ये मेरा रूट विंडो है या मेन विंडो है, तो मैं इसको यहाँ पे ले लिया, ये मैंने ले लिया। कामा देके आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर पास करना है कि जिस बटन को जिस विंडो पे ले रहे हो उस पर क्या टेक्स्ट लिखवाना है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा दिया, टेक्स्ट मुझे लिखाना है इस पर टेक्स्ट लिखिए ब्राउज हियर, ब्राउज हियर, यहाँ से मतलब उसको आपकी पीडीएफ खोलना है। और फ़ॉन्ट लगभग सभी का एक जैसा ही है, तो ये अपन फ़ॉन्ट वाला सेक्शन हर बार एक जैसा ही रहता है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि एक एक चीज़ आपको भी ऐसे ही, ताकि एरर के चांसेस कम रहे। तो ये फ़ॉन्ट तक मैंने कॉपी कर लिया। अब बात क्लियर हुई कि ये हुआ। अब और क्या ले सकते हो इसको, जब ये बटन क्या काम करेगा, ये बटन बहुत कुछ काम करने वाला है ना। अब इस बटन की अगर विड्थ लेनी है आपको, तो विड्थ कहाँ ले लेते, चलो यहाँ पे मैं कामा दे के नीचे ले लेता हूँ, कामा देकर विड्थ ली मैंने। विड्थ लेट से मैं 20 ले लेता हूँ इसकी, है ना। तो ये 20 विड्थ मतलब वो बटन कितना लंबा होगा, ठीक है। तो वो विड्थ आ गए मेरे पास 20 या 10 ले लो, 20 तो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 ले ली मैंने, है 10 पिक्सल, कामा दिया। फिर विड्थ के बाद आपको और क्या चाहिए उसके अंदर चाहिए बैकग्राउंड कलर ले लो। तो यहाँ से मैं कामा दे के BG इक्वल टू कैसा है ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, वॉटेवर, ये मेरा रेड या वाइट ले लो। और FG मतलब फोरग्राउंड कलर, यानी फ़ॉन्ट का कलर। तो ये अगर रेड लिया है तो वो वाइट ही लेना पड़ेगा, तभी जाके खुलेगा वो चीज़, अच्छा है ना। या वाइट कैसा लेना है, रेड ब्लैक ले लो, ग्रीन ले लो, है ना, ग्रीन। कंट्रोल S किया और F5 से मैंने रन करने की कोशिश की, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या दिक्कत है, मैंने पैक नहीं किया इस बटन को। अभी ये मेरा बटन महाराज क्या खुले में घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन को ऑन करने के लिए क्या करना होगा, हमें बटन को क्लब करना होगा। तो बटन क्या काम करता है, बहुत सारा काम करता है बटन, आज तक इसने काम ही करता आया है। तो चलिए बटन को मैं पैक कर देता हूँ। बटन को पैक कहाँ पे का, इसके कोऑर्डिनेट ये उठाओ पूरा पैकिंग वाला, है ना। कंट्रोल C मैंने यहाँ से लिया और बैक में चले जाइए। चलो ये हो गया बटन। अब ये जो फाइल बटन था ना, इसको ओपन फाइल और ये यहाँ पे लगा देना है, दैट्स ऑल, इतना किया। और अब ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दो इसका, कि इसकी पैकिंग कहाँ पर होनी है, इसकी पैकिंग कहाँ पर होनी है। तो ये x इक्वल टू 250 मैं ले लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। और ये कुछ नहीं रखना, सिर्फ XY रखना है इसमें, है ना। तो ये हटा दो और इसका पेड हटा दो, और बस ये तो पूरा ही हटा दो, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड से। और ये कितना ले लेता हूँ फॉर 250 एग्जाम्पल के लिए, है ना। और आगे पीछे होगा तो देख लिया जाए, पहले x कर दो और ये y कर दो, ताकि अच्छा लगे, है ना। x और y मैंने पास कर दिया, तो x आपके पास कितना आया 250 आया, और y को फॉर एन एग्जाम्पल 90 कर दो, जहाँ पर इस बटन को प्लेस करना है। ऊपर नीचे होगा तो फिर अपन इसको वापस से रीएडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी मैं के लिए डाल रहा हूँ। कंट्रोल S और F5 किया मैंने, देखो कहाँ पर आ रहा बटन मेरा, बटन में ये एरर आ रही, क्या एरर आ गई है, पेड X पेड Y साइड वाइड, ये ठीक है। ये कहाँ गया, पेड X पेड Y की इसमें आवश्यकता नहीं है, फाइल बटन ओपन, और इसको अपन ने प्लेस करना है, ठीक है। प्लेस कर दीजिए ताकि ज़्यादा बेस्ट रहे। प्लेस करा, क्योंकि अब इसको स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट से मुझे कॉल करना है। तो यस,
ये मेरा ब्राउज ईयर। जैसे मैं इसको ब्राउज करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी मैं इसका फ्रंट एंड बना रहा हूँ। जैसे बैक एंड बनाएंगे, मतलब इसी में बनेगा, पाइथन में फ्रंट एंड बनेगा, पाइथन में बैक एंड बनेगा। तो जब वो फंक्शन को कॉल करेगा तब ये जाएगा। तो इतना हुआ, हाँ इतना हुआ। चलो नीचे चलते हैं। और इतना हुआ तो ये एक बटन ओपन हो गया, ठीक है। अब बटन को एक्सेस करना है, बटन को एक्सेस करना है ना। एक दूसरा बटन ले लीजिए, तो पूरा कॉपी कर लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अब अपने पास यस ये वाला बटन, सिर्फ नाम चेंज करना है आपको। नाम चेंज कैसे करेंगे? कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देते हैं इसको इसका ये भी है तो बटन ही, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है ना। कन्वर्ट, या थोड़ा सा इसको ले लो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, थोड़ा स्टाइल में ले लो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। और सारी चीज़ें सेम रहनी है। और इस पर कितना आ जाएगा? ब्राउज हियर की जगह कन्वर्ट फाइल आ जाएगा। अब थोड़ा सा फास्ट होना लगेगा, है ना, कन्वर्ट फाइल। बाकी सब, और सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट थोड़े से बढ़ लीजिए, 450, और 450 के बाद आपके पास ये 90 है। अगर इसके नीचे लेना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अगर इसको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस, और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो ये बटन कहाँ गया? मेरा बटन तो आगे घूम गया, मेरा बटन कहाँ गया? तो यस अभी बटन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पैक नहीं करा या प्लेस नहीं करा, जो भी है ना। यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा तो जैसे ये क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। चलो कंट्रोल एस और F5 करके देखो, कंट्रोल एस और F5 करके देखो, यस कन्वर्ट फाइल आ गया, है ना। तो ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर। तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन के बजाय आप कर दो ब्लू कर दो, है ना, तो थोड़ा मज़ा आएगा। ये मैंने ब्लू करा, कंट्रोल एस और F5 करा, तो आपके पास ये कन्वर्ट वाला हो गया। ये बटन काम कर रहा है, ये बटन काम कर रहा है। तो इतना फ्रंट एंड बना, बहुत अभी फास्ट बनता जाएगा फ्रंट एंड। दूसरा वाला क्या है? टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। बातें क्लियर हुई? वीडियो को लाइक भी करते जाना है, ठीक है। अब मैं रीड PDF ले लेता हूँ, है ना। PDF को क्या करना है? रीड करना है मुझे, है ना। तो ये आपके पास हो गया रीड PDF इक्वल टू, अब रीड PDF में क्या है? एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट क्या करेगा? ये डिस्प्ले करेगा किसको? जो चीज़ मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो और कहाँ पर डिस्प्ले करवानी है? मेन विंडो मैंने क्या मान रखा है? ये Academy 1 2 3। इतना क्लियर हुआ? यस सर, ये तो क्लियर ही हो गया। तो हो गया फिर तो बस। रूट विंडो और इस पर फ़ॉन्ट का झमेला बिल्कुल ही यहाँ तक का ले लो, कंट्रोल C, और ये मैं ऐसा, ताकि थोड़ा सा काम फास्ट हो जाए, है ना। और इस पर आप ठीक है, बोल्ड रखना नहीं, थोड़ा सा नॉर्मली रखो उसको, है ना। तो ये मैंने रखा, और यहीं पे दे दो BG, यानी बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए? इसका थोड़ा सा अपन वाइट ले लेते हैं, और GB नहीं BG, वो BG बैकग्राउंड कलर वाइट, है ना। और फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर, FG मतलब फ़ॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए? फ़ॉन्ट का कलर आप रेड या ब्लैक डाल दो, या मैंने रेड डाल दिया। और इसकी विड्थ से भी दे सकते हो आप। थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ इसकी विड्थ दे दो। विड्थ, चलो विड्थ इक्वल टू मैं दे देता हूँ उसमें आपके पास 60 दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखे मोटा, है ना। और हाइट भी दे दीजिए, ये बहुत अच्छा है। हाइट इक्वल टू वो लेट से 30 दे दो ओपन, है ना। और अगर ऊपर नीचे, और BD मतलब बॉर्डर विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 2 होती है, यहाँ मैं 10 दे रहा हूँ ताकि थोड़ी बॉर्डर दिखे मुझे, दैट्स ऑल। और ये होने के बाद अब आपको क्या करना है? इसको पैक कर देना है। इसको रीड PDF को कॉपी किया, यहाँ मैं नीचे आया, और यहाँ मैं इसको क्या करूँगा? पैक कर दूंगा। कहाँ पर पैक करूँगा? कुछ कोऑर्डिनेट पास करेंगे, जहाँ पर किसको होगा? एक तो पैड X होगा, जो कि X एक्सिस से उसकी डिस्टेंस को बताएगा, और एक होगा पैड Y या I पैड X जो होता है, वो I पैड X में मैं क्या करूँगा? इसको भी 20 रख रहा हूँ, क्योंकि एक्सिस से मार्जिन और लेंथ दोनों में सेम रख रहा हूँ। और एक ले लो पैड Y जो होगा ऊपर से मुझे डिस्टेंस बताएगा, ये वाले डिस्टेंस ऊपर से कितना होगा, ये हो गया, ठीक है। तो पैड Y मैंने ये रखा, और इसमें भी I पैड Y भी मैं
20 रख देता हूँ, है ना। दोनों केस में मैंने ये रख दिया। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, कभी अपन इसको डिस्कस करेंगे इनको अलग अलग करके। और इसको इसी में इंसर्ट करना है, कॉपी करो उसको और इंसर्ट भी करना है। इंसर्ट भी करना मतलब कहाँ से, स्टार्टिंग से एंडिंग तक इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, pydf डॉट इंसर्ट करा मैंने, और इंसर्ट क्या करूँगा मैं, एक इंसर्ट फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। इसमें इंसर्ट फंक्शन कॉल करता हूँ, इंसर्ट, और इंसर्ट क्या, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, जो भी मैं अपने विंडो पर, मेन विंडो पर दिखाना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में ले लेता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है ना, डिफ़ॉल्ट और टेक्स्ट जो भी हो सकता है वो मैं वहीं से लूँगा, ठीक है। उस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को मैंने कॉल कर दिया। अब ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैंने कॉपी किया और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर पेस्ट करना, कहाँ पर, यहाँ पर ही ले लेता हूँ मैं इसमें, और इस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की जगह में दे देता हूँ यहाँ पर जो भी लिखना चाहो आप। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप /n तो ये क्या, ये स्पेस को बताता है ना। तो लेट से मैंने 3 किया, 3 4 कर लो, बहुत ठीक है इतना ही, और /t और एक और /t ले लेता हूँ, और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख सके, योर सिलेक्टेड कंटेंट, जो भी लिखाना चाहता हूँ, जो मेरे मेन कंटेंट पे दिखे, कहाँ पर दिखे वो मैं भी समझूंगा। चलो, योर कंटेंट अपीयर हियर, और यही वाली कहानी वापस आप यहाँ से पेस्ट कर दे, ताकि ये लेफ्ट और राइट से इसका विड्थ सेम हो जाए, लेफ्ट और राइट से इसका विड्थ सेम हो जाए। और चलो नीचे चलो, कहाँ थे आए थे अपन, यस यहाँ पर था ये वाला डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में। कंट्रोल-S किया और F5 करता हूँ मैं, तो देखो आपको एक चीज़ दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, टेक्स्ट की सेल्फ कंफर्मेशन की एरर आ रही है, वो मैं समझाता हूँ कैसे एरर करना भी आना चाहिए। तो अननोन ऑप्शन क्या आ रहा है, -टेक्स्ट, यानी ये उसको पहचान नहीं रहा है। तो क्या होता है, कहाँ लिखा गया है मेरा, ये तो योर कंटेंट्स अपीयर की स्पेलिंग थोड़ी सी आप ध्यान रखिए, अपीयर ऐसे लिखते ना, अपीयर, ओके, या वाट एवर जो भी लिखना चाहो। यहाँ से आ गया कि अपीयर, और कंटेंट के नीचे चलिए, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, कन्वर्ट फाइल, और ये टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या आता है, फ़ॉन्ट आता है ना, टेक्स्ट नहीं, फ़ॉन्ट इक्वल टू दिस, ओके। तो ये फ़ॉन्ट मैंने आगे लिख ही दिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास कन्वर्ट फाइल, तो नो डाउट फ़ॉन्ट मैंने तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। और कंट्रोल-S करके मैं F5 से रन करता हूँ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर में ऐसा आ गया है ना। तो अब मुझे क्या करना है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इज़ ए नॉट डिफाइंड, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो आ रहा है वो नॉट डिफाइन आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिया है ये कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्मॉल लिया है। तो ये मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल-S और F5 से मैंने रन किया, तो आप देखेंगे कि योर कंटेंट अपीयर हियर, ओके। तो जो भी होगा वो कंटेंट, अपन ने बैकग्राउंड कलर कैसा रखा, वाइट रखा, तो आप चाहो तो कैसा रख सकते हो, कहाँ गया वो बैकग्राउंड कलर, इसका क्या रखा है, वाइट रखा है, तो आप यहाँ पे इसको रेड रख सकते हो चाहो तो, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा तो ये मुझे रेड मिल जाएगा, और वो वर्ड्स कहाँ चले गए, ये भी रेड थे और इनका भी कलर रेड, तो इनको वाइट रखो, है ना। फ़ॉन्ट का कलर कैसा रखना पड़ेगा, वाइट रखना पड़ेगा, तभी दोनों एक कलर में दिखेंगे कैसे, यस परफेक्ट दिख रहा है ना। जो भी हम यहाँ पर इनपुट लेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इतना क्लियर हुआ, चलो ठीक है, बहुत कुछ अपने पास क्लियर होता चला जा रहा है ना। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक जो टेक्स्ट अपीयर करवाना चाहते हो वो हुए, और एक बटन और ले लेते, कहाँ गए बटन वाला बटन, ये वाला बटन ले लो, है ना। कॉपी करके एक बटन और ले लीजिए यहाँ पे, ताकि उसका, क्योंकि सेव करवाने के लिए अपन को बोलना पड़ेगा ना उसको, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेव टू वर्ड या वाट एवर, ये मैंने करा, और इसको सेव टू वर्ड कर लीजिए, इसको सेव टू वर्ड, ठीक है। बटन यही रहेगा, इसके अंदर कहाँ पर लेना है, ये Academy 1 2 3 पर ले रहा हूँ। टेक्स्ट इस पर क्या लेना है, टेक्स्ट इस पर क्या लेना है, सेव दिस फाइल या सेव दिस फाइल, इस फाइल को सेव कराना है ना, वर्ड फाइल या वाट एवर जो भी होती है। और फ़ॉन्ट इसको प्लेस करता हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे करना है, तो इसको मैं 500 नहीं 350, और साथ में इसको 250 ले लो लेट से,
ले लिया है ना। अब इसको आपको क्या करना, प्लेस ही करना है, तो ये और सेव टू वर्ड है ना, तो ये वाला क्योंकि प्लेस तो इसको करना है ना, तो ये तो बटन कॉपी पेस्टेड था अपना। तो यहाँ से कंट्रोल वी या कंट्रोल एस और एक बार रन करके देखता हूँ प्रोग्राम कितना मस्त दिखता है। यस योर कंटेंट अपीयर हियर, सेव दिस फाइल, सेव दिस फाइल। इसका कलर थोड़ा सा अलग टाइप का कर लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू तो हो गया है ना। तो चाहो तो इसका कलर जो रखना चाहो जो भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कट किया, तो यहाँ से अब इतना फ्रंट एंड बन गया दोस्तों, फ्रंट एंड इतना बन गया है। अब फ्रंट एंड के बाद चलना है अपन को बैक एंड पे, ठीक है। अब चलना है अपन को बैक एंड पे, और बैक एंड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी, है ना। तो और यहाँ पे लिख दो बैक एंड, ठीक है। बैक एंड में कन्वर्ट नाम का फंक्शन पहले बनाना है अपन को, ठीक है। कन्वर्ट नाम का फंक्शन पहला फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफिनेशन, ये इंडेंटेशन नहीं देना नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है। डेफ, और मैं यहाँ पर इस फंक्शन का नाम देता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट मैंने बनाया, फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट और फुल कॉलन और यहाँ से स्टार्ट। चाहो तो इसको ट्राई केज ब्लॉक में लिख लो, ट्राई ब्लॉक में लिखा तो यहाँ पर मैं आ जाएगा फाइल एंट्री, जो फाइल एंट्री था उसमें जो वैल्यूज आई थी उसको गेट करना, डॉट गेट प्रॉपर्टी से मैंने उसको गेट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पीडीएफ फाइल जो मेरी है, ठीक है। पीडीएफ फाइल जो है उसको मुझे क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। या सेव करने से पहले ओपन करना है, तो ये वो फाइल कैसी हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और क्या ओपन होगी, पीडीएफ, ठीक है। ये पीडीएफ ओपन हो गई, और यहाँ पर किस मोड में है, राइटिंग बाइट आरबी जो होता है, तो ये आरबी मोड में मैंने इसको फाइल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा इसमें, पीडीएफ जो आ रहा है वो रीडर, अब उसको खोलेगा तो रीड तो करेगा ना कि पीडीएफ है कि नहीं, तो कैपिटल ले लो इसको। तो पीडीएफ जो आ रहा है वो रीडर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, पीडीएफ रीडर। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन हो रही है मेरी, ठीक है। तो फाइल पीडीएफ फाइल रीडर, और इसके अंदर आ जाएगा पीडीएफ फाइल जो मेरे पास पहले से ओपन हो गई है। किसके अंदर, इसके अंदर जो ओपन होकर आई है वो इसमें मैंने पास कर दी। अब ये उसको क्या करेगा, रीड करेगा। अभी तो ओपन करो, पहले किताब का क्या होता है, सबसे पहले किताब को खोलते हैं, ओपन करते हैं बुक, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। ऐसा थोड़ी वैसे किताब खोलने से पहले ही उसको पढ़ने लग गए, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं है। तो बस उसी की हमारी जो मैनुअल प्रोसेस होती है उसकी, तो ये अपन ने क्या करा, इसमें ओपन करा, किसको, इसको ओपन करा, पीडीएफ फाइल को आरबी मोड में इसको ओपन करा, यानी रीडिंग मोड में मैंने इसको ओपन करने के बाद फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इसका रियल ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीडीएफ, या एक काम करो, पेज ऑब्जेक्ट बना लो इसका, तो पेज ओबीजे, ठीक है। तो ये मेरे पास पेज ओबीजे बना, और ये जो होगा ये पीडीएफ रीडर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है पीडीएफ रीडर, जो मेरे पास ये वाली फाइल आई है जो सब कुछ इसके अंदर सेव है, इसको उठाया मैंने, और मैं यहाँ पीडीएफ रीडर रख दिया, ठीक है। अब ये पीडीएफ रीडर जो मेरे पेज का ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, पेज का जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये क्या है, पीडीएफ रीडर डॉट गेट पेज है ना, पेज को मुझे गेट करना है, तो गेट पेज, पी का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहला अक्षर कैपिटल रहता है जनरली इसका, है ना। तो पेज, और इसमें मुझे क्या करना है, पेज इनिशियली कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो मैं इसको 0 पास कर देता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट पीडीएफ आ जाएगा मेरे पास, है ना, या एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ लिख दो, जो भी आपको लिखना चाहो, है ना। तो एक्सट्रैक्टेड मेरे पास क्या आ गया, पीडीएफ आ गया, या एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ या टेक्स्ट नाम दे दो, जो भी देना चाहो, एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ या टेक्स्ट नाम दे दिया। और ये जो पेज ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी बनाया था इसको मुझे कॉल करना है, तो यहाँ मैंने रखा, है ना, ओबीजे डॉट जो एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ जो आएगा मेरे पास, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, है ना। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ये कीवर्ड है ना, ये ध्यान रखना, ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है ना, ये वहां से पाई पीडीएफ से आना, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ। नाउ रीड पीडीएफ जो मेरा आ रहा था, रीड पीडीएफ, नीचे चलिए, रीड पीडीएफ कहाँ पर है मेरा, रीड पीडीएफ जो आ रहा था मेरा, ये वाला। चाहो तो इसमें स्मॉल है तो स्मॉल रख लो, पहला अक्षर है, सब में स्मॉल है तो मैं भी इसको स्मॉल ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना।
चाहो तो आप ये रीड पीडीएफ कोई सा भी कॉपी करो और इसको ऊपर ले चलो जहां अपने को जरूरत है फंक्शन में। कहाँ गया, यहाँ पर रीड पीडीएफ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के नीचे यहाँ से मैंने लिखा डॉट, क्या करना है, डिलीट करना मुझे, जो इसके अंदर ऑलरेडी है उसको डिलीट। और डिलीट कहाँ से, स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक, तो 1.0 कामा, और ये कहाँ तक कर दूंगा मैं, एंड तक मुझे डिलीट करना था, ये एंड तक डिलीट हो गया। इसी प्रकार से नीचे आओ, वही वाले रीड पीडीएफ डॉट, फिर जो ये अभी अपन ने ओपन करी ये इंसर्ट करनी है, कौन सी पीडीएफ, जो अभी पीडीएफ इंसर्ट करनी है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा कैपिटल में लिख लीजिए, है ना, इंसर्ट, और ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट कहाँ गया, ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इसके अंदर पास कर दीजिए, जो न्यू वाला इसके अंदर ओपन हुआ तो ये उसके अंदर ओपन होगा, तो ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट मेरे पास आ गया, दैट्स ऑल। और अब जब पूरी किताब पढ़ ली तो इसको क्लोज कर दो। तो रीड पीडीएफ को क्या करोगे आप, नहीं, ये जो आ रहा है रीड पीडीएफ को अब आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, सीधा साधा काम हो गया, है ना। तो पीडीएफ फाइल को क्लोज करना है ना एक्चुअली, इसको नहीं। तो यहाँ से ये मेरे पास पीडीएफ फाइल आया, इसी को मुझे क्लोज करना है। ये पीडीएफ फाइल को मैंने क्लोज कर दिया ना, पीडीएफ फाइल डॉट क्लोज फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो ये मेरा पीडीएफ फाइल क्लोज हो गया, दैट्स ऑल। अगर ये नहीं हुआ तो ये कौन सा आपका था, कन्वर्ट फंक्शन था। तो इसमें चाहो तो आप क्या ले सकते हो, एक्सेप्ट या ट्राई केज ब्लॉक का नाम सुनाओ, नहीं भी सुनाओ तो सुन लेना अभी, है ना। यहाँ से मैं 2 इंडेंटेशन देता हूँ इसको, और यहाँ से मैं एक्सेप्ट ब्लॉक ले लेता हूँ, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा, चलिए एक्सेप्ट, और इसके बाद वही वाली चीज़ कहानी, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो इसको, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड, जो एरर आती है ना, फाइल नॉट फाउंड, अगर फाइल नॉट फाउंड एरर अगर आती है, ये वाली चीज़ अगर ये नहीं मिला तो क्या करना है आपको, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया एक्सेप्ट, इसमें फाइल एंट्री जो आ रही है आपके पास, फाइल जैसे लिख लो, फाइल एंट्री वो क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कहाँ से लगाकर, 0 से एंड तक, 0 से लगाकर एंड तक इसको क्लोज करना है, ठीक है। और यही फाइल एंट्री, ये जो फाइल एंट्री मैंने ली है, इसी के ब्याह पर दूसरा डॉट फाइल एंट्री डॉट, फिर क्या कर दूंगा मैं, इसको कॉन्फ़िग कर दूंगा। कॉन्फ़िग कर दूंगा मतलब इसके अंदर मेरे मन के वेरिएबल लिखने हैं, ठीक है। मन के वेरिएबल क्या कॉन्फ़िग में, मैं फोरग्राउंड कलर यानी कि ये कैसा देना है, ऑरेंज देना है, तो ये मैंने ऑरेंज दे दिया, है ना। कलर, तो ये अपने पास ऑरेंज कलर हो गया, फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर जो इसके अंदर होगा वो ऑरेंज हो गया, है ना। फिर उसके बाद फाइल एंट्री ही आपको चलानी है आगे, और इसमें आपको क्या करना है, इंसर्ट करना, क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, जो अभी अपन ने एक्सट्रैक्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इंसर्ट करना। कहाँ से इंसर्ट करना है, 0 से लगाकर, यानी शुरू से आखिरी तक, है ना। तो 0 से लगाकर आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपकी बात आगे स्टार्ट होगी। एक एरर मैसेज दे देंगे भाई प्लीज सिलेक्ट, पहले से तो क्या करेंगे, तो प्लीज सिलेक्ट ए पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ होगी ही नहीं तो वो एक्सट्रैक्ट किसको करेगा, तो पीडीएफ प्लीज सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, है ना, फर्स्ट, या सबसे पहले पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करो। और अगर ये नहीं हुआ तो अगर इसके अलावा इस इंडेंटेशन पे ले आइए, एक्सेप्ट करके हम क्या कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट अदरवाइज पास, यानी फंक्शन विल पास, ओके। तो ये वाली कहानी समझ में आई, यस सर, इतनी तो आगे समझ में, तो बस इतनी आगे तो कंट्रोल एस करो। अब ये फंक्शन जो आ रहा है ना, कन्वर्ट फंक्शन आपको कॉल करना है। कहाँ पे कॉल होगा, ये वाला फंक्शन मैंने कॉपी किया, और कन्वर्ट फंक्शन कहाँ पे, फ्रंट एंड में चलो, फ्रंट एंड में कन्वर्ट फंक्शन कहाँ दिख रहा है, यस, कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला फंक्शन है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर कामा दे के लिखिए कमांड, और यहाँ पर लिख दीजिए आपका जो भी फंक्शन है, कन्वर्ट फंक्शन है, वाट एवर जो भी देना चाहे आप, तो ये मैंने उसको
कन्वर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, है ना। चाहो जो फंक्शन कॉल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो भी आपने नाम रखा हो, क्योंकि ये वाले नाम क्या है, यूजर डिफाइंड नाम है ना। जो भी नाम हम रखेंगे उसी नाम से हम उसको कॉल कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही वाली बात है ना। तो इसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल डायरेक्टली आप ऐसे विदाउट में भी रख सकते हो। तो ये वाली बात हुई। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, रन मॉड्यूल करता हूँ, तो एक एरर आती है, और ये एरर क्या बोल रही है, कन्वर्ट ट्राई ब्लॉक है ना। तो ये तो ट्राई ब्लॉक है, तो ट्राई ब्लॉक में क्या होना चाहिए, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के बाद इसको आप नीचे लीजिए और सेम इंडेंटेशन पे लेके आइए, तो ये आपका ट्राई ब्लॉक हो गया। अब फिर फाइल एंट्री डॉट एक्सेप्टेड, अच्छा इंडेंटेशन मांगेगा, तो इस पूरे को सिलेक्ट करो और इसमें सेट ब्रेक पॉइंट सेट, अच्छा इसमें नहीं दे रहा, तो सभी को इंडेंट करना पड़ेगा ना, या इसी को मैं एक इंडेंटेशन पीछे दे देता हूँ ताकि ये एक्सेप्ट के साथ आ जाए। दैट्स ऑल। कंट्रोल एस F5 करो, यस परफेक्ट, है ना। तो ये वाली चीज़ें आ गई आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो कन्वर्ट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ तो भी कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है अभी, है ना। ब्राउज हियर, ये वाला फंक्शन भी नहीं होना, तो इन दोनों फंक्शन को भी बनाते हैं। चलिए कौन सा बनेगा, सबसे पहले फंक्शन बनेगा डेफ और ओपन फाइल का फंक्शन बनेगा, है ना, ठीक है। तो ओपन फाइल, क्योंकि सबसे पहले तो फाइल ही ओपन होगी ना, अगर वही नहीं ओपन होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये मैंने फाइल फंक्शन या फाइल ओपन फंक्शन मैंने बनाया। इसके अंदर एक फाइल नाम का वेरिएबल लूंगा और उसको आस्क ओपन फाइल नेम, ये यानी यूजर से उस फाइल का नेम पूछा जाए जो ओपन करने वाले, तो आस्क फाइल नेम ये कॉपी कर लिया। और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होते हैं, है ना, जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एक्सटेंशन, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आ गया। और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन अपन को क्या मिलने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये PDF मिलेगा, हाँ ये मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, और भी मिल सकता है मुझे। और ये तो वो PDF फाइल है जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं, है ना, जिस फाइल का ये ओपन कर रहे हैं, तो सिर्फ ये PDF को ही सिलेक्ट करेगी आपकी। ओके, तो ये एक्सटेंशन वो आया। और फाइल का टाइप्स कैसा होना चाहिए, फाइल टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो फाइल टाइप्स जो होगा वो आपके पास जो मुझे सेव करना है उसके अंदर, तो फाइल टाइप्स में आप देख पाएंगे कि जैसे PDF फाइल्स हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं उसके PDF फाइल्स, और उसका टाइप कितना कितना होगा तो वो डॉट के एक्सटेंशन के साथ करेंगे अपन। तो यहाँ से मैंने उसको एक लेट से स्टार लगाया और डॉट PDF एज ए PDF भी सेव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ज़्यादा जो भी आप ये उसका एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। और यहाँ से आप ब्रैकेट डॉट PDF फाइल से होगी तो किया, ठीक है। अब ये फाइल वेरिएबल इसके अंदर आ गई। अगर यदि इसके अंदर आया होगा, यानी ये वाली जो थी, तो यहाँ से इफ कंडीशनल फंक्शन चला लेता हूँ कि फाइल अगर खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ है ना, अगर खाली नहीं है ना, इफ कंडीशन में, तो क्या रन कराएंगे आप, फाइल को नन बोल देंगे, ठीक है। फाइल इक्वल टू नन आ गया, ठीक है। अदरवाइज या इल्स जिसको बोलते हो आप लोग, है ना, एल्स कंडीशन में क्या करोगे, फुल कॉलन, और यहाँ से मैं थोड़ा सा फाइल एंट्री को कॉल करूँगा। अब क्या करेंगे, फाइल एंट्री, ठीक है, ये वाला फाइल एंट्री को डॉट डिलीट कर दूंगा मैं। डिलीट कहाँ से, शुरू से आखिरी तक, 0 से एंड तक, ठीक है, 0 से एंड तक वो कॉपी, और यही वाला फाइल एंट्री वापस कॉपी करो जल्दी से, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन मज़ेदार है, आपको फायदा होगा इसमें, है ना। डॉट कॉन्फिग, और इसमें फोरग्राउंड आप कलर दे दो, फोरग्राउंड मतलब ब्लैक कलर के फ़ॉन्ट्स इसके अंदर आने चाहिए, यानी जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर के आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसको आप क्या करोगे, इसको आप इंसर्ट कर देना, है ना। तो इंसर्ट, और इस इंसर्शन में मैं क्या मानूंगा, इस इंसर्शन में आपको मिलेगा कहाँ से, 0 से लगाकर कमा फाइल, जो फाइल अपन ने अभी जिसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन एक अपने पास आया, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट फंक्शन, एक और फंक्शन बनाता हूं मैं, कन्वर्ट फंक्शन, है ना, कन्वर्ट टू वर्ड फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या होगा, मेरी PDF कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल लेता हूं टेक्स्ट, और इस वेरिएबल को मैं एज ए स्ट्रिंग की तरह PDF को str जो आ रहा है वो मैं इसको गेन करूंगा, तो str, ठीक है। आप
आपके पास आ गया। str मतलब स्ट्रिंग, और इसके स्ट्रिंग बाहर लेना है, अंदर नहीं, str, और इसके अंदर लेना है आपको रीड pdf। ठीक है, रीड pdf और रीड pdf डॉट गेट। और अब गेट कहाँ से करना है, बिल्कुल जीरो से लगाकर, यानी स्टार्टिंग से लगाकर आपको कहाँ तक लेना है, एंड तक ले लेना है। ठीक है, ये एंड तक हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद जो वर्ड फाइल आई है, थोड़ा सा नीचे कर लो, जो वर्ड फाइल आई है अपनी, है ना, वो क्या आ रही है, एक वर्ड फाइल नाम दे दो इसको, है ना, ये वाली जो वर्ड फाइल आई है, इसको आस्क सेव एज फंक्शन जो था आपके पास, आस्क सेव एज, और जो फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आस्क सेव एज फाइल, ए एस के एस ए वी और ए एस फाइल। ठीक है, आस्क सेव एज फाइल। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, किस मोड में खोला है। ठीक है, तो राइटिंग मोड में खोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे राइट करना है, तो ये राइटिंग मोड में फाइल को ओपन किया। और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन मेरे पास, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो आएगा वो डॉक फाइल, जो भी मुझे, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर है ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में उसको सेव करना, तो डॉक फाइल हो जाएगी। ठीक है, कामा दे लो, कामा देने के बाद अब फाइल का टाइप से स्टार्ट करना है। ठीक है, फाइल का टाइप से स्टार्ट करना, तो यहाँ से मैं अलग अलग फाइल टाइप्स ले सकता हूँ। फाइल टाइप्स ले लिया मैंने, है ना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना है, और फिर ब्रैकेट, और इसमें ये अगर मुझे लेना है वर्ड फाइल लेनी है, तो ये मेरा वर्ड फाइल हो गया। वर्ड फाइल में थोड़ा सा प्रॉपर दिखना चाहिए वहाँ, है ना, ये वर्ड फाइल हो गई, अगर वर्ड फाइल में सेव करनी है आपको, है ना। और वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ से कामा दो और उसका एक्सटेंशन लिखो, तो उसका एक्सटेंशन होता है स्टार के साथ, है ना, स्टार के साथ डॉट doc, डॉक, है ना, तो ये उसका एक फंक्शन हो गया, मतलब उसका एक्सटेंशन हो गया डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही आप दो तीन जितना भी फाइल को चाहिए वो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते जाइएगा, है ना। कंट्रोल सी, ये 1 2 3, तो ये मैं 2 3 ले लेता हूँ। एक तो टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, और तो डॉट txt का एक्सटेंशन होता है, यस, डॉट txt होता है। और एक पाइथन फाइल ले लो, चाहो तो आप जावा फाइल भी ले सकते हो, एक पाइथन फाइल, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट py होता है, तो ये py एक्सटेंशन हुआ। चलो, इतना सब होने के बाद आपको नीचे आना है, यस, नीचे आना है, और उतने ही इंडेंटेशन पे आना है जितना। और यहाँ से इफ एक कंडीशन की, यदि वर्ड फाइल में कन्वर्जन आया हो, अगर वर्ड फाइल इज नन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फुल कॉलम के साथ इसको एक इंडेंटेशन देके वर्ड फाइल को पहले राइट करेंगे। यही तो आना होता है, वर्ड फाइल को पहले, अगर सबसे पहले ये यहाँ देख लो कि वर्ड फाइल इज नन, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहीं से पीछे पलट जाइए, वापस आप क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, यानी पीछे पलट जाएंगे, वो वापस ट्रेस बैक हो जाएंगे वापस। और अगर उसके अंदर कुछ है तो अपने ही इस इंडेंटेशन पे आकर, इस इंडेंटेशन पे रुको, इस इंडेंटेशन पे आके क्या करेंगे, उस फाइल को राइट कर देंगे। कौन सी, जो वर्ड फाइल थी अपनी, डॉट राइट लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है, राइट। और वो कैसी होगी, जो टेक्स्ट अभी मैंने ये लिया, ये वाला टेक्स्ट जो स्टार्टिंग से एंड, ये इसके अंदर पास कर दूंगा, ताकि इसको वो राइट कर सके, इसको वो राइट कर सके। और उसके बाद इसी वर्ड फाइल को आप क्या करोगे, क्लोज कर दो। इसी वर्ड फाइल को आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब आपने राइट कर दिया है इसको, तो ये फाइल क्लोज हो गई। और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दो, एक मैसेज प्रिंट करा दो कि फाइल हैज़ बीन सेव्ड, फाइल हैज़ बीन सेव्ड, है ना। तो यहाँ से आपकी क्या हो गई, फाइल प्रॉपर सेव्ड हो गई या वर्ड। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये क्या मांग रहा है, ठीक है, मैंने क्लोज फंक्शन को कॉल कर दिया, वर्ल्ड, और कुछ भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ से ये आने के बाद अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ फाइल एंट्री, है ना। तो फाइल एंट्री, और फाइल एंट्री को अब क्या करना, मुझे डिलीट करना है। ये मैंने किया डिलीट। और डिलीट क्यों करना है, क्योंकि कहाँ से डिलीट करना है,
जीरो से लगाकर आखिरी तक, तो जीरो टू एंड कर दूंगा मैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और फिर फाइल एंट्री को मुझे लिखना है फाइल एंट्री। ये एक वेरिएबल है जो अपन ने पीडीएफ इसके अंदर रख रखी है, वो अपन ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंसर्ट, अब इंसर्ट करना है, पहले तो इसको क्लियर करना है ना। जीरो से एंड तक सबको हटा दिया, और मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक हटा दिया, और स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक लिखना है। तो अब इसमें लिखेंगे फाइल पीडीएफ एक्सट्रैक्टेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली, वाट एवर, जो भी लिखना चाहो स्पेलिंग, है ना। सक्सेसफुली सेव्ड, सक्सेसफुली, तो वो क्या हो जाएगा, इस सेव हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने किया। अब कौन कौन से कमांड कहाँ कहाँ पर मुझे फायर करना है। सेव टू वर्ड ये फंक्शन है, ये कहाँ पर कॉल करना है मुझे कॉल करना है, कहाँ पर जाओ, इसका बटन कहाँ है, सेव टू, देखो ये सेव टू वर्ड। तो यहाँ पर आ जाइए लास्ट में, इस वर्ड में आके यहाँ पर लिखिए कमांड इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये वाला लिख दिया, क्या, सेव टू वर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर कमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कन्वर्ट फंक्शन कॉल हो गया। और एक और क्या बच रहा है, ओपन, फाइल ओपन का फंक्शन है कॉल करवाना मुझे, है ना। तो फाइल ओपन का फंक्शन कहाँ गया, ओपन वाला फंक्शन आ जाओ इधर। कन्वर्ट वर्ड हो गया, और ये कन्वर्ट का हो गया, और ये ओपन फाइल का फंक्शन, ओपन फाइल फंक्शन, यस। इसको कॉपी करो और कहाँ कमांड दो इसको, ओपन फाइल बटन, यस, ओपन फाइल बटन। तो यहाँ पर आ जाइए लास्ट में, और यहाँ पर देना है कमांड इक्वल टू शिट, ये डाल दो। ऊपर से वापस कॉपी नहीं करा क्या मैंने, चलो कॉपी करा के नहीं करा, देखते हैं, शायद नहीं करा है, तो ये कर लो। एग्जैक्ट नेम होना चाहिए ना, स्पेस और ये सब नहीं होना चाहिए, स्पेस और क्या आप कहते हो, बोल्ड इटैलिक, ऐसा वैसा यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ। चलो ठीक है, इतना सब हुआ। अब अपन ने मोटे मोटे तौर पर सारा कुछ कर लिया है, और F5 से मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक कीवर्ड है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड क्या मांग रहा है ये, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड, तो यस, तो कन्वर्ट टू पे आना है मुझे, और कन्वर्ट टू और सेव टू, एक होगा कन्वर्ट टू और एक होगा सेव, यस, सेव टू वर्ड। तो इसका नाम क्या दिया, तो चलो इसको अपन सेव कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो इसको नाम ऐसे कर लो कि ये सेव नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो इस फंक्शन को, सेव वाले फंक्शन को, तो यही फंक्शन पास करना। फिर चलो जल्दी से, कहाँ गया, कन्वर्ट वाला जो था, कन्वर्ट टू वर्ड नहीं, कन्वर्ट टू, ये यहाँ पर जो था, इसको ये रखना, शिट, ओपन, हाँ सिंपल लग देना, सेव टू वर्ड, है ना। ये यहाँ मैं हाथ से लिख देता हूँ, सेव टू वर्ड, ठीक है। ये वाला इतना सेव टू वर्ड हुआ, ठीक है। अब यही नाम अपन को अपने फंक्शन का नाम भी रखना है, यही नाम अपने को अपना फंक्शन का नाम भी रखना है, सेव टू वर्ड, ठीक है। सेव टू वर्ड है से ये कर दिया, तो दोनों नाम सेम होने चाहिए। और इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये डॉक फाइल आई, चलो डॉक फाइल आने के बाद एक कमा दिया मैंने, तो यहाँ से इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इसके बाद बता रहा, तो चलो ठीक है, इसको इस इंडेंटेशन को पीछे तक ले आओ, हाँ। अब यहाँ पर ये दे रहा, फिर ये इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, हटा दो इसको, कंट्रोल एस, F5 से फिर रन किया, यस, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं अगर मान लो कि इसको ब्राउज हियर करता हूँ, तो एक एरर आ जाती है, और वो एरर क्या आ रही है, वो एरर मैं देखता हूँ कि इनिशियलाइजेशन जो आ रहा है, कि इनिशियल जो फाइल आ रही है वो अल्टीमेटली, तो थोड़ा सा इसको, तो चलो यहाँ तक की कहानी तो बनी, और मैंने ओपन फाइल लगा दिया, कमांड कन्वर्ट भी लगा दी, ठीक है। ये कन्वर्ट फंक्शन कौन सा है ना, कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला जो है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला है, कन्वर्ट, तो इसका नाम सिंपल कन्वर्ट ही रखा क्या अपन ने, हाँ कन्वर्ट ही रखा है, या ये चाहो तो कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो स्पेलिंग, और ये तो ये डाल दो बस, बट आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू सच थिंग। अब आप टेक्स्ट बटन और ये वाला कन्वर्ट, यहाँ पे इतना लगा दिया मैंने, ठीक है। इतना लगाने के बाद कंट्रोल एस और F5 से रन किया, तो ये सारी चीज़ें तो चल रही है मेरी, ठीक है, सारी चीज़ें तो चल रही है, लेकिन ब्राउज़ नहीं हो रहा है, ब्राउज़ नहीं हो रहा। तो अब थोड़ा सा अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ब्राउज़ करने के लिए मुझे क्या मांगेगा, ये ब्राउज़ वाले फंक्शन को देखो जरा से, यानी ओपन फंक्शन को
रीड पीडीएफ, वर्ड फाइल, आस्क सेव एज, और आस्क सेव एज किसके अंदर है, आस्क सेव एज चलो इसके अंदर ये पीडीएफ फाइल रीडर के अंदर है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब मेन कहानी शुरू होती है अपनी। तो मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ और इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मेरे इसमें भी ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं। जैसे मैं यहाँ से रन करता हूँ इसको, यस PyPDF मॉड्यूल करना है अपना CMD, और जैसे ही CMD टाइप करेंगे तो यहाँ आ गया। तो यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ये वाला नहीं आ रहा तो इसी पर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये जस्ट ओपन हो रहा है, और जैसे ही ये सिस्टम 32 लोकेशन में खुले तभी जाकर आपको करना, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है। अगर यहाँ यूजर वगैरह आ जाए तो वो काम नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर कंट्रोल V या PyPDF जो कॉपी किया था ये करना है अभी, बशर्ते कि आपका इंटरनेट से कनेक्शन होना चाहिए। किसका, आपके सिस्टम का। मैंने भी इंटरनेट से कनेक्टेड कर रखा है। चलो इंटर करता हूँ, हिट इंटर। ये प्रोसेसिंग PyPDF इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। यस, ऐसी पॉसिबिलिटीज आपके साथ भी हो सकती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में अगर आपसे यहाँ पर ये PyPDF इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो नो डाउट आप यहाँ से सीधे एग्जिट हो जाइएगा, और यहाँ से एग्जिट होने के बाद आप पाथ कॉपी कर लीजिए अपना, जो पाथ आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये वाला पाथ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, रन F5 किया ताकि मैं इजीली वहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है, ये वाला पाथ अपन को इस लोकेशन पर पहुँचना है। ठीक है, ये वाली जो फाइल है, ताकि कंट्रोल C मैंने किया और मुझे इसका पाथ सेटअप करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक विंडो ओपन कर ले सिस्टम का, और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल V किया और यहाँ तक पाइथन 37 तक जाना है। तो ये मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, अपनी इस लोकेशन पे आ गया हूँ। अब यहाँ से स्क्रिप्ट फोल्डर जो आ रहा है ना, स्क्रिप्ट फोल्डर तक का पाथ कॉपी करें आप। ठीक है, ये वाला पाथ कॉपी करें, कंट्रोल C करें और सबसे बाहर आ जाए, पूरे सिस्टम से बाहर आ जाइए, और जहाँ का आपका दिस PC है इसमें जाइए, और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके केस में दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ से ये सेटिंग करना है, एडवांस सेटिंग। ठीक है, और यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है, और ये वाला जो आ रहा है पाथ कहाँ गया, ये वाला पाथ है, इसको आपको एडिट करना है। ठीक है, जैसे ही एडिट करेंगे और यहाँ से न्यू करना है, ये पाथ को मुझे डाल देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे, ये सेव हुआ तो यस, और यहाँ से भी इसको ओके कर दीजिएगा। और ये सब करने के बाद एक बार फिर अपन अपने इसी प्रोग्राम को जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, CMD ओपन करता हूँ मैं। ओके, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। जस्ट ये ओपन हो जाएगा इन ए फ्यू सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर मैं फायर करता हूँ पिप इंस्टॉल PyPDF, नहीं ये वाला नहीं, क्या था अपना, PyPDF2, और यहाँ से इंटर दबा दीजिए। तो ये अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। टार फाइल को डाउनलोड कर रहा है, यस, यूजिंग लेगेसी सेटअप बाय इंस्टॉल, और ये प्रोसेसिंग इंस्टॉल हो रही है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चलो यहाँ से ये इतना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले इसको यूज़ कर रखा था, तो ये बहुत जल्दी हो गया। आपके केस में हो सकता है कि ये टाइम ले ले, है ना। तो यहाँ से इसको एग्जिट कर दो या कट कर दो, जो भी करना है। यहाँ से मैं एग्जिट हो गया इसमें। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या, तो जो वो एरर थी, वो वाली एरर हट गई और मेरे पास PyPDF आना शुरू हो गया। यहाँ से मैं अगर करूँ तो ओके, फिर और भी बहुत सारी एरर आ गई है, तो उनको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि जो कमांड ऑप्शन है, कमांड ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, मस्ट बी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, है ना। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है, बस इतना। तो यहाँ से इसको कंट्रोल C कर लीजिए, इतना जस्ट कॉपी कीजिए, ये कॉपी कीजिए, और अपना जहाँ पर आ रहा है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, इस फंक्शन में आ जाइए, और यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए सीधा, ये वाला पेस्ट, और कंट्रोल S से मैंने सेव करा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे पास रन हो जाता है। यस, मेरे पास रन हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से ब्राउज हियर,
अगर मैं ब्राउज हियर इसको करूँगा तो यहाँ से क्या होना चाहिए, ब्राउज होना चाहिए। यस, मेरा ब्राउज हो रहा है और मैं अपने लोकल कंप्यूटर में नेविगेट हो गया हूँ, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो बिल्कुल काम कर रहा है ना। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पर कुछ टेस्ट नाम की PDF या वाट एवर, जैसे ग्राफ ट्रिक और ये सब कुछ, तो ये टेस्ट नाम की PDF में सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये इस पर आते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध जो कन्वर्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा, कन्वर्ट फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या है, एक बार इसको स्टडी करते हैं। देखो, तो ये फाइल एंट्री डॉट गेट, जो फाइल एंट्री यानी उस एंट्री बटन से जो आउटपुट आया वो अपन ने सेव काहे में किया, इस PDF में किया, और इस PDF के इक्वल टू तो मैंने कुछ लिखा नहीं है ना। तो यहाँ पर ये एरर है, तो ये इसको आपको ठीक कीजिएगा। और कंट्रोल S से सेव करता हूँ और मैं F5 से एक बार और रन करता हूँ। तो F5 से मैंने रन करने की कोशिश की तो देखिए ये एरर भी आपके पास आती चली जाएगी, है ना। तो आपको कहाँ एरर आ रही है, इसलिए आपके उद्देश्य से ही मैंने देख के इसको करा। ये मान लो कि टेस्ट नाम का मैंने ओपन कर रखा है कि ये यहाँ पर मुझे सेव करने के लिए मिल जाती है फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जिस भी नाम से फाइल सेव करना चाहता हूँ, लेट से ABC के नाम से मैंने सेव किया और कैसा, और जैसे ही मैं सेव करूँगा इसको तो ये सेव में एक एरर आती है। कौन सी एरर आ रही कि अट्रीब्यूट टपल हैज़ नॉट राइट, यानी ये वाली एरर है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात आ रही है ना, एक्चुअली ये टपल नहीं बन पा रहा, तो यानी कहने का अर्थ कि ये टपल यही क्लोज हो गया। तो आप इसको हटाएंगे और ये वाला ब्रैकेट लास्ट में लगाएंगे ताकि ये सारी फाइलें इंक्लूड हो जाए। देखो ये अब पूरा कवर हो गया। ओके, कंट्रोल S में करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा, यस, अब कोई एरर नहीं आएगी, देखो आप, है ना। अब जैसा चाहो वैसा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, कहाँ गया मेरा, यस, ये मैंने ओपन किया और मैं इसको सेव करता हूँ तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। कुछ भी नाम दे दिया मैंने और यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये जस्ट सेव हो रहा है और योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड आ भी गया है, ठीक है। लेकिन इसमें कन्वर्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा है। कन्वर्ट फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ तो कन्वर्ट फंक्शन ये कन्वर्ट फंक्शन काम तो कर रहा है। अब अभी अपन को क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट, तो ये मैं मान लो कि इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए, ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अगर ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ हो नहीं रहा है, कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ हो रही है। चलिए इसकी एरर, क्योंकि हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ एरर आएगी और एरर जब तक सॉल्व करना नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता। चलिए बट फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर PDF फाइल ये मैंने लिया, फाइल एंट्री डॉट गेट, यानी इस विजिट से जो वैल्यू आई होगी वो इस PDF में सेव हो गई और ये PDF फाइल अपन ने RB मोड में ओपन कर ली। ये ओपन हो गया। अब ये चीज़ इसमें आ गए। अब इसको क्या करना है, रीड करना है, इस फाइल को रीड करना है। तो यहाँ पर देखिए एरर क्या आ रही थी कि ये PDF फाइल थी और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, स्मॉल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैपिटल F लगा देंगे, यानी कहने का अर्थ है कि पूरा ये वाला वेरिएबल उठा के इसमें लगा दीजिए, है ना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यानी जब तक एरर नहीं तब तक कोडिंग अच्छे से नहीं। और कंट्रोल S किया मैंने और अब मैं F5 से रन करता हूँ। तो ये मेरा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो गया आपके सामने। अगर मैं यहाँ से ये PDF कन्वर्टर है और यहाँ से मैं ब्राउज करता हूँ, तो चलो मैंने ब्राउज किया तो एक PDF मेरे पास है, टेस्ट PDF, ठीक है। ये वाली टेस्ट PDF और भी बहुत सारी है, लेकिन ये वाली मेरे पास छोटी है तो मैं इसको ज़्यादा इजीली पढ़ पाऊंगा नहीं, इतनी बड़ी कब पढ़ूंगा। ये जैसे मैंने किया तो यहाँ आ गया। ये वो एक्चुअल लोकेशन है, ये आउटपुट चल रहा है प्रोग्राम का, ये फाइनल आउटपुट चल रहा है अपने प्रोग्राम का। और ऐसे प्रोग्राम को ही आपको जस्ट करना। और कन्वर्ट फाइल जैसे ही करूँगा, यस, जैसे मैंने कन्वर्ट फाइल किया तो क्या आया, सिंपल PDF फाइल दिस स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन एंड सो ऑन। अगर आप चाहेंगे तो अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये लिए आउटपुट चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। ये मैं इसको कट कर देता हूँ, यस, वर्ड फाइल 1 आ गई। मैं इसको ओपन करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस, बिल्कुल ये आपके पास आ गई है वर्ड फाइल में। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। ये तो यस, ये वाला आप सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर एडिटेबल भी है और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो ये अपना पहला एप्लीकेशन का पहला पर्पस कंप्लीट हुआ। दूसरे पर्पस पे आते हैं। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से रन करना है और इसी फाइल को और भी फाइल ले सकता हूँ। ब्राउज़ किया मैंने, ब्राउज़ करने के बाद मैं सेम फाइल को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको वर्ड फाइल में ना होकर पाइथन फाइल में कन्वर्ट दिस, सेव दिस फाइल। ओके, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर पाइथन या टेक्स्ट फाइल के नाम से सेव कर सकता हूँ। टेक्स्ट फाइल तो आ ही जाएगा, टेक्स्ट फाइल। और अब यहाँ से आना है नीचे और ये टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेना। ओके, यस किया, यस, आपकी टेक्स्ट फाइल हैज़ बिन
यस योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड। क्या ये बात सत्य है? चलो मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से कट किया, इसको मिनिमाइज किया। यस टेक्स्ट फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये वाली टेक्स्ट फाइल आ चुकी है और इसमें वो सारा मटेरियल है जो अभी इसके अंदर आया हुआ था। तो ये अपनी टेक्स्ट फाइल बन गई है। इसी टाइप से अब मैं रिमेनिंग पार्ट का करना चाहता हूँ और अब मैं इसको रन करूँगा और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो आपके सामने यस यहाँ से ब्राउज़ किया। ब्राउज़ करने के बाद अभी आपको मैंने इसी को सिलेक्ट करना है, इसी को सिलेक्ट किया, यस कन्वर्ट करा तो ये वाली चीज़ सेव दिस फाइल करा, यस बिल्कुल। अब यहाँ पर पाइथन फाइल सेव करता हूँ, पाइथन कन्वर्टेड जो भी लिखना चाहो आप, है ना, कन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आना है और ये पाइथन फाइल कर देना है, तो ये आपकी पाइथन फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यस ये भी आपकी क्या हो चुकी है, सेव्ड हो चुकी है। ओके, अब इन सबको कट करना है, ये मेरा आउटपुट है और यस रनिंग हो रहा तो हटाना ही है मुझे। तो ये देखो पाइथन का आइकन भी आ गया और पाइथन फाइल भी आ गई। अब इसको ओपन करना है मुझे, है ना। अब इसको मुझे ओपन करना है किसमें, अपने IDLE में, क्योंकि मैं IDLE यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। ओके, ये पाइथन डेमोन्स्ट्रेशन फाइल जो आ रही है ये वाली पूरी एक ही लाइन में आ रही है। आप अगर इसको करेंगे तो ये जल्दी एक ही लाइन में दे दिया इसने, है ना। तो मैं इसको करते जाऊँगा। क्या करना मतलब कहना करता कि जो भी अपन ने देखा था जेड और ये सब कुछ तो आ रहा पूरा, तो यानी ये तो सिंपल था। तो अगर कोई आपको PDF में, अगर कोई आपका फ्रेंड PDF में अगर पाइथन के कोड सेंड करे तो आपको इस प्रोग्राम का होना चाहिए आपके पास। तो दैट्स ऑल। तो ये पाइथन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तो ये तो कोड है, अगर इसी कोड को आपको सॉफ्टवेयर कैसे बनाना था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे सकता। फिर इसकी आप EXE बना सकते हो और EXE की सेटअप फाइल बना सकते हो और सेटअप फाइल बनाकर दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो, कहीं भी अपने फ्रेंड, ऑफिस, स्कूल में दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यही लास्ट तक आपको सुनने के लिए इस वीडियो में वेट करना पड़ा। और वीडियो मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी कोई डाउट हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।